Namaste friends, Jai Sri Ram. This is CA Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best wisher and always helping hand to get your degree, that is CA. Friends, अभी ICAI ने नया नोटिफिकेशन निकाल दिया, हालांकि उसको एक दिन हो चुका है। नोटिफिकेशन आते ही काफ़ी सारी हलचल वापस हो गई है पूरे CA स्टूडेंट के माइंड में। काफ़ी बच्चे बड़े परेशान हैं और होना भी चाहिए फ्रेंड्स। इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी आ गई है कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर हम सोच सोच के पागल हो गए हैं, क्या करें। अभी तो इंस्टीट्यूट ने अपने ऊपर ही छोड़ दिया है, जो करना है वो करो। बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। फिर उसमें बाकी की फैकल्टी जो हैं वो भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि और कंफ्यूज हो। आप जितने धर्म संकट में फंसे हुए हो, दुविधा में फंसे हो, थोड़ा उसमें और सपोर्ट वो कर देते हैं। मैं किसी का नेगेटिविटी नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन ऐसे टाइम में जहां पे बच्चा डिप्रेशन में है, परेशान है, वहां पर हर एक रियल फैकल्टी जो आईसीआई के लिए, जो सीए स्टूडेंट के लिए अच्छा सोचती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे टाइम में बच्चों को गाइडेंस दिया जाए, एक ऐसा तरीका बताया जाए, क्योंकि बच्चे तो भोले वाले हैं फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो सिस्टम मैंने निकाला है, ये मन की बात, ये मैंने इसी बेस पे निकाला है कि कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर उमड़ रहा है कि ऐसा नहीं हो कि आज जो बच्चे हुनर हैं, एक्सपर्ट हैं, बस खाली छोटा सा माइंड उनका सेट कर दिया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें हर एक फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इंक्लूडिंग मी, कि ऐसे टाइम पे आपको ऐसा गाइडेंस दिया जाए कि आपका मार्गदर्शन एक ऐसा हो सके कि आप जो ब्रह्म संकट में आप बोलो, या जो दुविधा में आप फंसे हुए हो, या जो बीमारी जो बड़ी भयानक आ गई है उसमें जो फंसे हुए हो, उससे आप निकल सको। तो फ्रेंड्स, ये जो मन की बात मैंने निकाली है, सॉल्यूशन के ऊपर निकाली है। इसके लिए इस वीडियो तक एंड तक देखना फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है और सोचा है कि कैसे इस कोविड-19 की प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए, कैसे स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में स्टडी करें, वो भी इस लेवल की कि दे डू देयर बेस्ट, क्योंकि अभी उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं प्रॉब्लम से थोड़ा हट जाता हूं, सॉल्यूशन पे चालू करता हूं। मेरे मन में कई बार उभरता है कि मैं बच्चों से ही पूछूं कि आखिर वो ऐसा कोई तरीका बता दो कि उसके बाद आईसीआई या आप दोनों खुश हो जाओगे। ऐसा कोई तरीका बता दो। और ऐसा तरीका अगर मेरे हिसाब से पॉसिबल है तो वो है जब कोविड-19 खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे को बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये कोविड-19 एक पर्टिकुलर टाइम के दिन खत्म हो सकता है? आज हमारे यहां तो बहुत बाद में आया है, हमसे पहले जिन कंट्री में आ चुका है, क्या वहां पे सिचुएशन अभी ठीक हो चुकी है? क्या ऐसा कोई है जहां पे करोड़ों की पॉपुलेशन है, जैसी इंडिया की पॉपुलेशन है, वैसी पॉपुलेशन होके कोई इससे बाहर आ चुका है? तो फ्रेंड्स, एज पर माय व्यू, ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी किसी को नहीं पता है। ये बड़ा अनसर्टेनिटी हो चुकी है और उस दुविधा में अगर हम पड़े रहे तो आज उसके जो पॉजिटिव पॉइंट हैं वो तो हमारे पूरे लॉस ही हो जाएंगे। आप बोलोगे सर कोविड-19 का क्या पॉजिटिव पॉइंट है? पॉजिटिव पॉइंट से मतलब जहां पर हम अपने आप को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, एक बात अच्छे से मैंने आपको मेरे पहले जो मन की बात मैंने बताई थी उसमें ही बताया था कि दुख सबको आते हैं, ज्ञानी काटे ज्ञान से, और जो मूर्ख है या जो जिसको अक्ल नहीं है वो उसको दुख के साथ काटता है, रो रो के काटता है। तो अब उस जो प्रॉब्लम की घड़ी है उसको कैसे काटा जाए? क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने इतिहास पढ़ा है, इतिहास देखा भी है, जब भी डिफिकल्टी आती है ना तभी इतिहास लिखे जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आज भी ऐसे महान लोग होंगे लेकिन उनको लोग पहचाने नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब अंग्रेज आए उस टाइम गांधी जी ने और बहुत सारे लोगों ने, भगत सिंह जी ने कितना अपना दिया, जिसके वजह से आज उनको हम याद करते हैं। उनको हमेशा बोलते हैं कि दे आर द ग्रेट, बिकॉज ऑफ देम वी आर द फ्री। हम लोग इंडिया में रह रहे हैं और हमको एक फ्रीडम मिली हुई है। तो फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम अगर नहीं आती तो क्या ये लोग महान लोग सामने आ पाते? तो फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम उस टाइम पे आई थी। आज प्रॉब्लम
आपके सामने ऐसी है जिसमें आपको कंट्रीब्यूशन करके इतिहास बनाना है। एंड फ्रेंड्स, याद रखो, इतिहास रचाने में हम प्रोफेशनल, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑलवेज टॉप में रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। फ्रेंड्स, हम लोग लोगों को गाइड करते हैं, हम लोग लोगों को रास्ता बता सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाए, कैसे उसके साथ जिया जाए। अगर हम ही हताश हो जाएंगे तो फिर कैसे आगे बात बढ़ेगी। फ्रेंड्स, मैंने ये सोचा कि इतिहास बनाने का टाइम है, ये ऐसा टाइम है जब हम अपने आप को ऐसा इंप्रूव कर दें कि लोग हमको एक मॉडल माने और बोले कि देखो ये सिस्टम फॉलो करें। इंडियन गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट हमारे सीए इंस्टीट्यूट को, हम सीए जो परिवार है उसको एक मॉडल माने और बोले कि देखो ये सिस्टम हम फॉलो करते हैं, तब इतिहास बनेगा। फ्रेंड्स, आज मेरे को बताओ कि आप अगर प्रेसिडेंट होते आईसीआई के तो आप क्या करते? आपको पता है लाइफ में एक बार चांस मिलता है, एक साल हम बन सकते हैं पूरी लाइफ में प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई। तो हम क्या करते उस साल? ऐसे ही बैठे रहते हैं, एग्जाम नहीं लेते हैं, कोविड-19 की प्रॉब्लम है, रोते रहते हैं, धोते रहते हैं, सबको बंद करके बैठ जाते हैं, क्या करते? फ्रेंड्स, अगर मैं आईसीआई का प्रेसिडेंट होता तो आज जो चल रहा है उसको और मॉडिफाई करके ये करता कि जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लड़ना है, बैठना नहीं है, हारना नहीं है, उससे लड़ना है। और वही इंस्टीट्यूट आज कर रही है। फ्रेंड्स, मैं किसी इंस्टीट्यूट के फेवर में बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं सॉल्यूशन की बात करना। ये बात ध्यान से रखना, क्योंकि मैं जानता हूं फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अभी जब मैंने ये केस देखा कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर लिया, आई डोंट नो वो सुसाइड है क्या है, बट डिप्रेशन के वजह से किया है। आज ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा जब सुसाइड कर सकता है फ्रेंड्स, हम लोग इतना सोचेंगे, इतना माइंड को डिस्टर्ब करेंगे, हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। हमको उससे बाहर निकलना है, उसके बारे में जानना है, जो अच्छी चीजें उनको लेना है और एक मॉडल तैयार करना है, एक हिस्ट्री बनानी है। जैसे ये सुसाइड की बात मैंने की फ्रेंड्स, मेरे को बहुत 3 इडियट की एक बात याद आती है। और रांचो जब बोलता है कि वो अपने जो भी फ्रेंड है उसको बोलता है कि भाई तू ये नहीं करेगा तो बोले सुसाइड कर लेंगे, तो बोलते बात ही खत्म हो जाती है। फिर उसके फादर बोलते हैं, तो फादर को बोलता है कि आपका फोटो दिखा के देखो, मैं कभी सुसाइड नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि आप मेरे को इतना लाड प्यार करते हो और मेरी उधरी हुई जब मेरी बॉडी आप देखोगे तो आपकी क्या बीतेगी मैं जानता हूं, इसके लिए मैं कभी सुसाइड नहीं करूंगा। आप जो भी करोगे मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट सुसाइड कभी नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी बातें हैं। सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है उससे लड़ना, उससे मुकाबला करना। और अगर वो मुकाबला हमने कर दिया तो हम इतिहास रच देंगे। क्या इतिहास रचेंगे? तो फ्रेंड्स, आज ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी किसी को नहीं पता है। अगर किसी को पता है तो मेरे को कमेंट में बता दो कि सर ये प्रॉब्लम इस दिन खत्म हो जाएगी, मेरी गारंटी है। मैं खुद आईसीआई से अपने लेवल, क्योंकि हर एक मेंबर उसका ऑनर है, मैं भी उसका ऑनर हूं, मैं अपने लेवल पर उनसे बात करूंगा कि सर ये बंदा बोल रहा है इस दिन खत्म हो जाएगी, अगर इसके पास कोई गारंटी है, ऐसी सिक्योरिटी है तो आप इस दिन के बाद में ये कार्यक्रम चालू करो, जब तक सब स्टॉप कर दो। एंड आई नो फ्रेंड्स, किसी के पास इसका जवाब नहीं है, किसी के पास ये गारंटी नहीं है कि ये बीमारी कब खत्म होगी, ये नवंबर आने वाला है, जब खत्म हो जाएगी कुछ नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ लड़के अगर आप आगे बढ़ गए तो आप इतिहास रच दोगे। इतिहास खाली आईसीआई नहीं रचेगा, आप सब लोग भी करोगे जो इस सिचुएशन में अपने आप को पास करके दिखाएंगे, रैंक लाके दिखाएंगे और बोलेंगे देखो ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी हमने अपने आप को बेस्ट बना लिया। अब जब इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाला कि ऑप्ट आउट ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट में काफी सारी हलचल चल रही थी, काफी सारे लोग उनको प्रेशर कर रहे थे, उन्होंने बोला भाई ठीक है, जिसको जो करना है वो करो। अब फ्रेंड्स, हमको ये सोचना है कि हमको इतिहास रचना है कि बाहर निकलना है। कोई याद नहीं करेगा, लेकिन इतिहास रच दिया तो हमेशा लोग याद करेंगे। इतिहास क्या होगा? इतिहास दोनों के लिए है। आईसीआई अगर एक एग्जाम मॉडल बनाती है, वो बोलती है कि अगर एक बच्चा भी रहा तो भी हम एग्जाम लेंगे, अगर सिचुएशन 1% भी पॉसिबल हुई तो। लेकिन वो पॉसिबल है कि नहीं आज कोई नहीं बता सकता है। बट मैं बोलता हूं कि आज अगर उससे लड़ना नहीं सीखा तो हम आगे कब खत्म हो गए ऐसा कुछ पता नहीं है। आज ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड के मतलब रिलेशन में है, उनकी शादी होने वाली थी, तो अभी ये कोविड-19 आ गया तो बोलते हैं उनके मतलब डिस्कशन चल रहा था कि अभी अपन कैंसिल करके बाद में करते हैं। तो उनको किसी ने बोल दिया बाद में कब कर लेगा।
तो बंदे की आज शादी हो गई, बढ़िया, बोलता है कि सर उस टाइम शादी कर ली, उस वजह से क्या हो गया, मेरा खर्चा भी बच गया और आज बढ़िया सुखी जीवन बिता रहा हूँ। लोग हनीमून के लिए 2-4 दिन के लिए 10-20 दिन के लिए आते हैं, बोले हम लोग तो हमारा हनीमून कंटिन्यू चालू है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम के साथ लड़के उन्होंने जब वो डिसीजन ले लिया तो नाउ दे आर फ्री। वही हम उस प्रॉब्लम को सर पे रखें तो हमारा बर्डन बढ़ता ही जाएगा। एंड फ्रेंड्स, बढ़ने से क्या होता है, टेंशन होती है और टेंशन किसी का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले ये माइंड सेट कर लेना है कि हम आईसीआई के साथ में हैं। आईसीआई डेफिनेटली अपना बेस्ट ट्राई करेगा और हमारा काम क्या है, हमको वो करना है और हमारा काम है हमको स्टडी ऐसी करनी है कि परमानेंट हो जाए। एक छोटी से छोटी बात को भी हमको इंप्रूवमेंट करके नोटिस करना है। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, मैं आईसीआई को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप एक ऐसा मॉडल तैयार करो कि ए प्रॉब्लम के साथ भी हम एग्जाम लें और ऐसा सिस्टम खड़ा कर दें कि आगे के सब सिस्टम इसी बेस पे बन जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप बताओ, ये बीमारी का इलाज है कि नहीं, कोई गारंटी है क्या? आज बहुत सारी ऐसी डिजीज पुरानी भी हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है। आप मेरे को बताइए, एचआईवी का क्या इलाज है? एचआईवी की कोई अभी तक वैक्सीन नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कंट्रोल सिस्टम बना दिया है कि एचआईवी से एड्स में कन्वर्ट होने में आप उसको रोक सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू काफी सारी आप सावधानियां रखो। तो ये मैं आपको एग्जांपल बताना चाह रहा हूं। तो बोलने का मतलब, इसकी जो वैक्सीन है वो कब आएगी कब नहीं आएगी नहीं पता है। इसके लिए आज आईसीआई ऐसा एक मॉडल खड़ा करे कि ऐसे सिचुएशन में एग्जाम लेके जो बाकी के सब एग्जाम पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी क्या होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन क्या स्टडी छोड़ दें? क्या बच्चों को ऐसे ही जाने दें? क्या सारे के सारे एग्जाम बंद कर दें? कैसे चलेगा? हाउ वी सर्वाइव? आज मेरी गाड़ी बहुत दिनों बाद मैंने चालू की तो ठीक नहीं थी, उसका कोई फंक्शन चल नहीं रहा था, तो मैं उससे सर्विस सेंटर में बात किया, तो मैं वहां गया उसको लेके, तो आई हैड सीन द सिस्टम। उन्होंने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। आज कोविड-19 के साथ उन्होंने कैसे फाइट करके, और उनका वर्कशॉप पूरा फुल है, क्या सिस्टम बनाया है। गाड़ी आती है, पहले उसको सैनिटाइज किया जाता है, फिर गाड़ी पे एक अलग से कवर लगाया जाता है जहां पे वो स्टीयरिंग ये सब होती है, उसके बाद में गाड़ी को अंदर लिया जाता है, तो गाड़ी अंदर एकदम सेफ हो चुकी है। फिर आपको भी कोई कंटिन्यू आपको कुछ सैनिटाइज करेंगे, आपके हैंड जो सिस्टम बनाया ऐसा बनाया कि कहीं से कहीं तक 1% भी चांस नहीं है कि किसी को कोविड-19 हो जाए। तो फ्रेंड्स, वो एक एग्जांपल है, वो गाड़ी की सर्विस की बात है, लेकिन वही चीज आज एग्जाम में अगर आईसीआई हमारी तैयार करती है तो हमको उसकी मदद करनी चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, आप लोग ऑप्ट आउट पोजीशन यूज करें कि नहीं करें, इसमें सोचने की बात क्या है फ्रेंड्स। ऐसा गोल्डन चांस कब मिलेगा? हमारे सीए स्टूडेंट की लाइफ क्या होती है आप मेरे को बताओ। आई नो फ्रेंड्स, आपको पता है सीए इंस्टीट्यूट का पूरे इंडिया में एक ही हॉस्टल है, बसई हॉस्टल। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, मुंबई में बसई में एक हॉस्टल बनाया है सीए इंस्टीट्यूट ने, मैं भी उसमें रहा हूं। मैं एक सीए स्टूडेंट की लाइफ बता रहा हूं आपको कैसी होती है। आप लोगों की लाइफ भी ऐसी होगी, लेकिन मैं अपनी एक एग्जांपल से बताना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने ये लाइफ जी हुई है। बस ये हॉस्टल से आपको अगर ऑफिस अंधेरी में है या आपका मुंबई सेंट्रल या जहां पे टाउन की साइड में है, तो आपको मॉर्निंग में 5:30 उठना पड़ता था। मेरे को खुद को 5:30 उठना पड़ता था, तब जाके मैं 7:30 क्लास पहुंच पाता था। 7:30 क्लास जाके 10:30 क्लास से भागते भागते ऑफिस पहुंच पाता था। कभी कभी 11 o'clock हो जाता था। ऑफिस से निकलने में कितना बजेगा पता नहीं है, एक बार पहुंच गया उसके बाद में कब निकलोगे पता नहीं है। नॉर्मल टाइम 9 o'clock, सॉरी नॉर्मल काम 9 o'clock होता था। 9 o'clock घर से निकलने के बाद में जब ट्रेन के अंदर पिस के घर में हॉस्टल पहुंचते थे 11 बजे। नाउ टेल मी फ्रेंड्स, व्हेन वी हैव टाइम टू स्टडी। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं किसी स्टूडेंट से बोलूं होमवर्क किया कि नहीं आपने, मेरे को खुद को शर्म आएगी यार, कैसे बोल सकता हूं। बच्चा 5:30 से उठा हुआ 11 बजे हॉस्टल पहुंचा है, उसके बाद खाना पीना खाएगा, फिर कहां पढ़ने की उसकी कैपेसिटी है। फ्रेंड्स, ऐसी सीए की लाइफ होती है, उसके साथ हम जिए हैं। और आज हमको ऐसा टाइम मिला है जहां पर हम इतना स्टडी, क्योंकि वहां पे चांस देखते थे कब टाइम मिल जाए, क्योंकि जब सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, कई तो सैटरडे भी बंद नहीं होता है, लेकिन जब छुट्टी होती थी तो क्लासेस वाले फुल डे क्लास रख देते थे। बंदा पढ़ाई कब करे? आज फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं। काफी सारे टीचर भी ऐसे हैं जो आपको फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। WIRC सीए इंस्टीट्यूट भी आपको फ्री लेक्चर प्रोवाइड कर रही है। ऐसे टाइम पे आपको क्या ये सोचना चाहिए एग्जाम होगा कि नहीं? मैं तो सोच के पागल हो चुका हूं। हाँ, मेरे पास काफी सारे बच्चों के फोन मैसेज आए, फ्रेंड्स करें क्या सर, क्या करें?
मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, बेटा आप अपने तरीके से सोच के देखो कि क्या ऐसा टाइम तुमको कभी मिल सकता है पढ़ने के लिए। अरे वो टाइम है जब आप अपनी स्टडी को ऐसा लेवल का बना दो कि अभी एग्जाम क्या, वो इंस्टीट्यूट कभी भी एग्जाम ले ले, हम उसके लिए रेडी हैं। इट्स अ टाइम टू गेट रैंक, इट्स अ टाइम टू यूटिलाइज योर कैपेसिटी, इट्स अ टाइम टू प्रूव योरसेल्फ। बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ दैट मच हैट्रिक शेड्यूल, आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे थे। आज तुम्हारे पास टाइम है वो प्रूव करने का, तुम्हारे पास टाइम है यूटिलाइज करने का। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको भी पता है फ्रेंड्स, आपका वर्क फ्रॉम होम में जो ट्रैवलिंग टाइम है वो सेव हो रहा है। स्पेशली मुंबई के स्टूडेंट या जो भी मेट्रो सिटी है उनके स्टूडेंट जिनका ट्रैवलिंग टाइम 2-2 घंटे चला जाता था। तो फ्रेंड्स मैं जानता हूं प्रॉब्लम है, लेकिन हमको सॉल्यूशन से चलना है। आज इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ स्टार्ट करेगा, जब ऐसा कुछ एग्जामिनेशन सिस्टम बनाएगा जिससे विदाउट एनी प्रॉब्लम 100% सेफ तरीके से जब एग्जाम इंस्टीट्यूट ले लेगा, तो ये एक मॉडल खड़ा हो जाएगा जिसको गवर्नमेंट, जिसको बाकी के इंस्टीट्यूट, इसको ऐसे लोग जो डर के भाग गए हैं वो लोग एक्सेप्ट करना चालू करेंगे। हम लोगों को रोल मॉडल खड़ा करना है फ्रेंड्स, इतिहास बनाना है, और उस इतिहास में आप सबका पार्टिसिपेंट होना चाहिए। एंड फ्रेंड्स आई नो आप सब लोग उसके लिए लड़ोगे। इसके लिए अपने माइंड से पूरा बर्डन हटा दो फ्रेंड्स। खाली एक ही बात सोच लो, गॉड अब जो कर रहा है हमको उसको लड़के, उससे जीत के ऐसा एक माहौल बनाना है कि माइंड भी पीसफुल हो, हमारी एक जो कैपेसिटी है वो रियल उभर के आए। क्योंकि ऐसे टाइम में फ्रेंड्स आज देखो वातावरण, अपना नेचर कितना क्लियर हो गया है, हमको बीमारी अगर होने वाली हो तो भी ना हो, ऐसी सिचुएशन है। तो उस टाइम में हमको अपने माइंड को डिस्टर्ब करना है कि अपने आप को इंप्रूव करना है। फ्रेंड्स मैं मेरी मन की बात बता रहा हूं आपको, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा। अगर किसी को तकलीफ हो रही हो मैं जानता हूं फ्रेंड्स, मैं क्षमा मांगूंगा फ्रेंड्स, हाथ जोड़ के क्षमा मांगूंगा मैं आपसे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं फ्रेंड्स, ये तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको यूटिलाइज कर लो। अपने एग्जाम को ऑप्ट आउट करने का सोचना भी मत, हमको एग्जाम देना है। क्योंकि इंस्टीट्यूट बोलती है कि एक बच्चा भी एग्जाम देने के लिए रेडी होगा ना तो भी हम उसको एग्जाम दिलवाएंगे। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑप्ट आउट स्ट्रीम ले लेंगे, पेरेंट्स बोलेंगे कि कैसे तुम, आप एग्जाम पढ़ाई से भाग रहे हो इसलिए आपने ऑप्ट आउट ले लिया, या कोई दोस्त बोलेगा या कोई रिलेटिव बोलेगा। फ्रेंड्स वो आपके चाहने वाले हैं, अगर आपके चाहने वाले ऐसा बोलते हैं मतलब आप गलत कर रहे हो। तो आपको ऐसा करना चाहिए जिससे आपके जो चाहने वाले हैं, अपने जो अपने हैं, स्पेशली पेरेंट्स तो अपने हैं, अपना कभी बुरा नहीं चाहते हैं, उनको खुश रखना है। तो एक ऐसा रोल मॉडल बना दो फ्रेंड्स कि आपकी फैमिली में भी आपको बोला जाए कि देखो जब ऐसी डिफिकल्टी आई थी तो ये हमारा बच्चे ने, ये हमारी बिटिया ने, ये हमारे बेटे ने एक ऐसा रोल मॉडल बनाया कि आगे के सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके आस पड़ोस के लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, वो भी अभी चाहते हैं एग्जाम हो, इस सिस्टम से एग्जाम हो। एंड फ्रेंड्स ज्यादा सोच के कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखो कि क्या ऐसा कोई डिसीजन है जो आप आज दे सकते हो। अगर आप आज प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई होते या आईसीआई प्रेसिडेंट होते तो क्या आप कोई आज डिसीजन दे सकते थे? आप अपने 1 साल को क्या बर्बाद करते? आप ऐसे ही खड़े रहते? 100% आप ऐसा कोई इतिहास बनाने की कोशिश करते कि जिससे लोग मेरे को याद करें और बोलें कि देखो एक ऐसा रोल मॉडल तैयार कर दिया है। आज फ्रेंड जब से इंस्टीट्यूट बनाया गया था उस टाइम भी आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ सिस्टम बन सकता है क्या जिससे आज विदाउट एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट वी आर द कंट्रोलर। मोदी साहब बोलते हैं कि हमारे साइन जो है वो मोदी साहब के साइन से भी बड़ा साइन है। क्या ऐसा किसी ने सोचा था कि 1949 में ऐसा कोई हमारा इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हो जाएगा जिसको वैल्यू जो है विदाउट एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स इतिहास लिखना है और उसका सबको पार्टिसिपेंट बनना है। स्पेशली जिनके एग्जाम हैं, ये नहीं सोचो कि हम कहां फंस गए, बल्कि ये सोचो कि अब हमको इतिहास लिखने का मौका मिला है। हम भागे नहीं, हम लड़े। और आपके सजेशन आप दीजिए, इंस्टीट्यूट को भी दीजिए, स्पेशली मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके सजेशन इंस्टीट्यूट तक पहुंचाऊंगा। ऐसे सजेशन जिससे इतिहास रचने का मौका मिले, इससे ऐसा लगे कि भाई ऐसा कर दिया ना तो हम इससे लड़ जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो डिफिकल्टी है, ये जो सिचुएशन है, इससे अगर हम नहीं लड़े तो कोई ऑप्शन नहीं है। घर बैठे बैठे अंदर ही मर जाएंगे। लड़ना तो पड़ेगा, हर कोई लड़ेगा फ्रेंड्स।
एंड फ्रेंड्स याद रखो, बड़े बड़े लोग, जब ऐसे मैंने एक रतन टाटा जी की बात सुनी थी, उन्होंने बोला था सब इंडस्ट्रियल लोगों के लिए कि इस साल कमाने का नहीं है, अगर आप इस साल सर्वाइव कर लिए मतलब आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। फ्रेंड्स मैं उससे भी आगे बोलूंगा आपको कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्वाइव भी करेंगे और अचीवमेंट भी करेंगे, और ऐसा अचीवमेंट करेंगे कि हमको दुनिया याद करेगी, हमको लोग रोल मॉडल बना के मानेंगे। फ्रेंड्स डरना नहीं है, लड़ना है, और लड़ने के लिए हमसे ज्यादा स्ट्रांग कोई हो ही नहीं सकता है। जिनकी स्पेशली आर्टिकलशिप चालू हो गई है या इन्होंने आर्टिकलशिप कर लिया है, उनको तो पता है फ्रेंड्स कि हमको कितना स्ट्रांग हमारे प्रिंसिपल ने पहले ही बना दिया है। सो हमसे ज्यादा स्ट्रांग तो कोई हो ही नहीं सकता है। एंड फ्रेंड्स डिप्रेशन में नहीं, खुशी में माहौल बिताओ, खुशी में अपने आप का टाइम स्पेंड करो। एंड फ्रेंड्स काफी सारे बच्चों ने मेरे से ये भी पूछा है कि सर कुछ स्टडी प्लान बताओ, स्टडी करें लेकिन कैसे करें, मन नहीं लगता है। काफी सारे बच्चों का ऐसा भी रहता है। फ्रेंड्स मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप अपने आप से पूछ लेना कि ये जो टाइम है अगर उसमें आपने अपने आप को इंप्रूव करके प्रूव नहीं किया तो फिर आप कब प्रूव करोगे? ऐसा टाइम आपको कब मिलेगा? काफी सारे बच्चों का ऐसा मानना होता है कि सर अब सीए बन भी गए तो जॉब तो मिलने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि अभी पोजीशन ऐसी है कि पुराने सीए लोग भी काम नहीं है तो हमको क्या काम मिलेगा। आप मेरे को बात बताओ फ्रेंड्स, अगर सीए नहीं बनोगे तो क्या जॉब मिल जाएगी? एक सिंपल आंसर दो। फ्रेंड्स ये जो डिग्री है ना, ये ऐसा हीरा है जो लाइफ टाइम तुमको हेल्प करेगा। अरे एक आध साल नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, हम खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जहां खड़े हो जाए वहां से ही हमारा काम चालू हो जाता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा पॉजिटिव सोचो। सीए बन गए तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। सीए नहीं बने तो पक्का कुछ नहीं होगा, लेकिन बन गए तो कुछ तो हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सीए डिग्री ऐसी डिग्री है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आती है। ना इसको कोई आपसे बांट सकता है, ना आपको इससे कोई छीन सकता है, ये तुम्हारे पास ही रहेगी। इसको यूज करो। एंड फ्रेंड्स ये टाइम है जब आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, और वो इंप्रूवमेंट के लिए हमको किसी के एडवाइस या किसी के बोलते हैं ना कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हम सेल्फ मोटिवेट हैं। अपने आप से पूछो फ्रेंड्स, अपने आप से अच्छा इंटेलिजेंट बंदा कौन होगा आपसे खुद से अच्छा? अपने इंटेलिजेंट बच्चे से खुद अपने आप से पूछ के देखो कि भाई तू अगर सीए नहीं करना चाहता, इस टाइम को बेकार करना चाहता है तो क्या करना चाहेगा, क्या करेगा? खाली ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देगा? अरे इसके टाइम पर तो हम ज्यादा इंप्रूव करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे। फ्रेंड्स यही मेरे को अपने मन की बात बोलनी थी। बाकी के फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगी हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहूँगा। मेरा इंटेंशन यही है कि मैं आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन चाहता हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने एक और प्लान बनाया है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक 7 डे FR स्पेशल टेक्निक और यूट्यूब के थ्रू चलाऊंगा, जिससे बच्चों को एक टारगेट मिलता रहेगा कि 7 डेज के अंदर पूरा FR कवर करना है। सो वो 7 डेज FR अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को एक बार बता दीजिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए कि यस सर वी आर इंटरेस्टेड। सो मैं 7 डेज FR का प्लान भी बना लेता हूँ बिफोर एग्जाम और मे बी एंड ऑफ दिस मंथ। लेकिन उसके लिए मेरे को आपके कमेंट बॉक्स में जितने बॉक्स कमेंट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आई विल टेक द डिसीजन, एंड मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि 7 डेज में आपका पूरा FR रेडी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जय श्री राम।